ये समर 2004 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 मार्क्स का। ये इसमें रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस मालूम किया जाएगा। 3 फोर्सेस इसमें दिए गए हैं। ये कहते हैं कोप्लेनर फोर्सेस, एक प्लेन में फोर्सेस है ऑफ मैग्नीट्यूड 250 न्यूटन, 100 न्यूटन एंड 300 न्यूटन एट अ पॉइंट इन द डायरेक्शन शोन इन द डायग्राम। यानी 3 फोर्सेस दिए गए हैं, 250 न्यूटन का, 100 न्यूटन का और 300 न्यूटन का। 90 डिग्री पे 300 न्यूटन है 100 न्यूटन के साथ, और 70 डिग्री पे डाउनवर्ड जो है 250 न्यूटन है 100 न्यूटन के साथ। तो इस तरीके के फोर्सेस दिए गए। अब इसमें कहता था रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस हैज मैग्नीट्यूड r न्यूटन। रिजल्टेंट को मैग्नीट्यूड r न्यूटन है, और एंड एक अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन। 100 न्यूटन के साथ अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे एक्ट कर रहा है। यानी हमें जो रिजल्टेंट मालूम करना होगा वो 100 न्यूटन के लिहाज से मालूम करना होगा, और उसके बाद हमें आर और अल्फा मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं इसको 100 न्यूटन को सपोज कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है। मैं इसको जनरल मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो 3 फोर्सेस हैं। एक F1 है 100 न्यूटन, उसकी एंगल है θ1 0 डिग्री। दूसरा है F2 300 न्यूटन और उसकी θ2 जो जनरल एंगल 90 डिग्री है। तीसरा है F3 250 न्यूटन और उसकी जनरल एंगल θ3। थोड़ा सा इसके लिए सोचना पड़ेगा आपको। इधर से लेके इधर तक 360 होता है, तो 360 माइनस 70 करेंगे तो यह आ जाएगा 290 डिग्री। मैं इसको जनरल मेथड से कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा कि 3 फोर्सेज हैं, 100 न्यूटन के, 300 न्यूटन के, 250 न्यूटन के। उनकी जनरल एंगल से एक 0 डिग्री है, एक 90 है, एक 290 है। इनका रिजल्टेंट मालूम करें आप। तो इनका रिजल्टेंट कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले fx चाहिए। fx बराबर होगा f1x प्लस f2x प्लस f3x के। तो fx आ जाएगा 100 cos 0 डिग्री प्लस 300 cos 90 प्लस 250 cos 290 डिग्री। इनको हम सॉल्व करना पड़ेगा हमें। अब देखना है ये कि ये कितना आता है। इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इनको सॉल्व करते हैं किस तरीके से आता है। 100 cos 0 प्लस 300 cos 90 प्लस 250 cos 290, ये हमारा आ गया 185.5 न्यूटन। उसके बाद Fy है, Fy आ जाएगा 100 sin 0 प्लस 300 sin 90 प्लस 250 sin 290 डिग्री। तो ये हमारा Fy आ जाएगा 100 sin 0 प्लस 300 sin 90 प्लस 250 sin 290, ये आता है 65.15 न्यूटन। अब हम R चाहिए। R बेसिकली मैं इधर ले रहा हूं कि R जो बराबर होगा वो होगा fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर अंडर द रूट में। तो आपका R आ जाएगा 185.5 का स्क्वायर प्लस 65.1 का स्क्वायर और अंडर द रूट स्क्वायर रूट ले लें। ये तकरीबन आ जाता है प्लस 185.5 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट ले लें 196.58, यानी तकरीबन 197 न्यूटन कर सकता हूँ। 197 न्यूटन। और बाकी अल्फा मालूम करूंगा मैं। इसके लिए लिखता हूँ टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू Fy अपॉन Fx, यानी 65.1 अपॉन 185.5। तो अल्फा आ जाएगा हमारा शिफ्ट टेंजेंट इनवर्स 65.1 डिवाइडेड बाय 185.5, ये 19.3 डिग्री आ रहा है। 19.3 डिग्री। तो मैं कहूँगा अल्फा की वैल्यू, क्योंकि अल्फा डिग्री था उधर, तो अल्फा की है 19.3 वैल्यू और आर की है 197 वैल्यू तकरीबन आंसर। तो इस तरीके से यानी मैंने रिजल्टेंट वैल्यू किया। अब रिजल्टेंट देखिए, सबके एक्स कंपोनेंट ऐड करो, सबके वाई कंपोनेंट ऐड करो, तो आपको ये fx और fy मिलता है। फिर आप फार्मूला लगाएं r इज इक्वल टू fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर अंडर रूट में,
तो आपको ये मिल जाता है। फिर आप टेन अल्फा एफ आई अपॉन एफ एक्स करें तो इस तरीके से मिल जाता है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोग।